नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्माइल फैमिली चैनल पर। आइए जानते हैं दोस्तों, 14 फरवरी बसंत पंचमी पर घर पर यह चीज़ जरूर लेकर आएँ। माँ सरस्वती की कृपा से घर में इतनी विद्या बरसेगी कि घर में इतना सुख बरसेगा, इतना धन बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। और इस दिन मोरपंख का यह एक उपाय जरूर करें जो कि आपको इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, ताकि तरक्की और सफलता की आपकी कामना पूरी हो जाए। दोस्तों, विद्यादात्री माँ सरस्वती की आराधना का पर्व पंचमी 14 फरवरी को मनाया जाएगा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को देवी सरस्वती का अवतरण हुआ था, इसीलिए इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन से आराधु का राजा बसंत ऋतु का आगमन होता है। उत्साह, उमंग और भक्ति का यह महापर्व इस बार सिद्ध और साध्य योग में मनाया जाएगा। सुबह से शाम तक सिद्ध योग रहेगा तो देर शाम बाद साध्य योग रहेगा। शाम को रवि योग का भी आगमन होगा। साल के सिद्ध मुहूर्त पर यह मुहूर्त भी शामिल होता है, इसलिए सदियों के योग भी विद्यमान रहेंगे। दोस्तों, बसंत पंचमी पर बन रहे दिव्य और दुर्लभ संयोग की वजह से इस बार की बसंत पंचमी और भी ज़्यादा खास हो गई है। इस बसंत पंचमी पर की गई पूजा और उपाय बहुत ही शीघ्र फलदायी होंगे। माता सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही खास दिन माना जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन अबूझ मुहूर्त होने का इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना किसी मुहूर्त के किए जा सकते हैं। गृह प्रवेश, वस्तु आरंभ, सगाई, विवाह, नए काम की शुरुआत आदि के लिए यह उत्तम समय माना जाता है और इन कार्यों को करने के लिए पंचांग देखने भी कोई आवश्यकता नहीं होती। कहा जाता है कि इस दिन कामदेव मदन का जन्म हुआ था, तो सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना हेतु इस दिन रति मदन की उपासना हुई थी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर जरूर करते रहिएगा। अपने जीवन में और कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूजा और प्रार्थना की जाती है। देवी सरस्वती का जन्म बसंत पंचमी को हुआ था, इसीलिए इस दिन उनकी पूजा की जाती है और साथ ही इस दिन को लक्ष्मी जी का जन्मदिन भी मनाया जाता है, इसलिए इस तिथि को श्री पंचमी भी कहते हैं। दोस्तों, इस दिन सुबह अयंग स्नान किया जाता है और पूजा की जाती है। बसंत पंचमी पर बाड़ी की अधिदेवी देवी सरस्वती की पूजा और प्रार्थना का बहुत महत्व है। शास्त्रों के अनुसार भाग्य देवी सरस्वती ब्रह्मा स्वरूप कामधेनु और सभी देवी देवताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी हैं। इस दिन माँ सरस्वती का आह्वान कर कलश की स्थापना की जाती है और उसकी पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, वाद्य यंत्र और किताबें रखकर उनकी भी धूप दीप दिखाकर विधि विधान से पूजा की जाती है। दोस्तों, सरस्वती पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का समय माघ माह की तिथि यानी बसंत पंचमी की तिथि का आरंभ 13 फरवरी को दोपहर से 2:04 पर हो रहा है, जबकि पंचमी तिथि 14 फरवरी 2024 को दोपहर 12:09 पर समाप्त होगी। 14 फरवरी को उदया तिथि से पंचमी तिथि होने के कारण इस वर्ष बसंत पंचमी का त्यौहार 14 फरवरी को ही मनाया जाएगा। बसंत पंचमी की पूजा के लिए 14 फरवरी 2024 को सुबह 7:01 से दोपहर 12:35 तक समय का शुभ माना गया है। शुभ मुहूर्त पर मां सरस्वती का ध्यान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। बल, बुद्धि, विद्या और घर में सुख समृद्धि तथा बच्चों के विकास के लिए शुभ मुहूर्त आपके लिए अमृत तुल्य है। इस दिन पूजा स्थल पर मां लक्ष्मी और विष्णु की प्रतिमाएं स्थापित कर श्री सूत्र का पाठ करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती की विशेष पूजा से कटुवाणी से मुक्ति मिलती है, अध्ययन से सफलता मिलती है, असाध्य कार्य पूरे होते हैं। बसंत पंचमी के दिन सभी को, चाहे वह विद्यार्थी हो, कारोबारी हो, कलाकारी हो, आप कोई भी कार्य करते हो, आपको मां सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन किसी जरूरतमंद को शिक्षा से जुड़ी चीजें दान करना चाहिए। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को दूध, दही और मक्खन अर्पित करने से ज्ञान और बुद्धि का वरदान मिलता है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती को शहद जरूर चढ़ाएं, इससे जीवन में सरसता और मधुरता आती है। शास्त्रों के अनुसार सरस्वती देवी की महिमा से, इनकी कृपा से कोई बुद्धिमान व्यक्ति भी महान विद्वान बन सकता है।
कार्यकुशल बनकर व्यक्ति हर क्षेत्र में सफलता पा सकता है। इस दिन बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा में करें मोर पंख का यह उपाय, ताकि तरक्की और सफलता की आपकी कामना पूरी हो जाए। दोस्तों, मोर पंख को धर्म शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है। कृष्ण भगवान का प्रिय मोर पंख जितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत होता है, उसे कहीं ज़्यादा यह प्रभावशाली होता है। मोर पंख में देवी देवताओं का 9 ग्रहों का वास माना जाता है। इसमें दुर्भाग्य को दूर करने की शक्ति होती है। बसंत पंचमी पर मोर पंख का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले बार बसंत पंचमी के दिन ही मां सरस्वती का पूजन किया था। जी हाँ दोस्तों, तभी से ही बसंत पंचमी का पर्व मनाने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के पूजन में मोर पंख को जरूर शामिल किया जाता है। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर शरीर पर सरसों के तेल में बेसन मिलाकर उसका उपन लगाएं और फिर नहाने के पानी में नीम के पत्ते और थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करें। स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें, फिर अपने मंदिर की सफाई करें। दोस्तों, अगर आपके घर में मां सरस्वती की मूर्ति है तो उन्हें स्नान कराएं और पीले या फिर सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनाएं। अगर तस्वीर है तो साफ वस्त्र से पोछें। फिर मां सरस्वती के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। माँ को हल्दी से तिलक करें, श्वेत चंदन लगाएं। पूजन के बाद माँ सरस्वती के चरणों से लेकर श्वेत चंदन माथे पर तिलक लगाएं। माँ सरस्वती को सफ़ेद और पीले रंग के ही पुष्प अर्पित करें। फिर माँ को पीले रंग के मिष्ठान जैसे कि बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी, केसर की खीर आदि का भोग लगाएं और आप बूंदी का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, माँ सरस्वती को एक मोर पंख अर्पित करें। इस मोर पंख पर आप जल्दी से तिलक करें और अक्षत पुष्प आदि चढ़ा करके मोर पंख का पूजन करें। दोस्तों, मोर पंख का पूजन करने से सभी देवी देवताओं का 9 ग्रहों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके बाद ओम सरस्वती नमः इस मंत्र का कम से कम 1 माला जाप अवश्य करें। इससे बुद्धि का विकास होता है, ज्ञान और यश की प्राप्ति होती है। बसंत पंचमी के दिन पूजा में सरस्वती स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति को अद्भुत परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, ऐसी कोई आपकी कामना जो काफ़ी समय से अधूरी रह गई हो, आपका कोई सपना जो पूरा नहीं हो पा रहा हो, तो बसंत पंचमी के दिन उस मनोकामना को माँ सरस्वती से कहें और फिर मोर पंख अर्पित करें। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। अगर आपको प्रयास के अनुरूप फल प्राप्त नहीं हो रही, बहुत मेहनत करने के बाद भी इच्छा अनुरूप सफलता प्राप्त नहीं होती है, आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी नौकरी कारोबार में सफलता पाना चाहते हैं, तो आप बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को अर्पित किया हुआ मोर पंख प्रसाद के रूप में ले लें। उसे हमेशा अपने पास रखें। इससे परीक्षा में साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू में सफलता मिलती है, नौकरी कारोबार में उन्नति, पद प्रतिष्ठा मिलती है, सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। कहते हैं इससे काल सर्प दोष से भी छुटकारा मिलता है। ऐसा मोरपंख एक चमत्कारी यंत्र की तरह काम करता है। जो व्यक्ति हमेशा इसे अपने पास रखता है उसे हर काम में तकदीर साथ मिलता है। अपने जेब में या डायरी में या फिर गाड़ी में मोर पंख रखने से राहु दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको व्यापार व्यवसाय में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पर्याप्त आमदनी नहीं होती है, धन की समस्या हर पल सताती है, तो आप माँ सरस्वती को अर्पित किया हुआ मोर पंख अपने घर या कार्यस्थल की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थापित करें। इससे धन विषयक हर समस्या दूर हो जाएगी, अड़चन दूर होगा, व्यवसाय में बरकत होगी। अगर आपके महत्वपूर्ण कार्य रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, तो कार्यों में आ रही विघ्न बाधाएं दूर करने के लिए आप अपने बेडरूम के दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख लगाएं। इससे रुके हुए कार्य पूर्ण होने के योग बनते हैं। घर में अगर अशांति है, लड़ाई झगड़े क्लेश कलह होते रहते हैं, तो परिवारजनों को आपस में नहीं बनती है, तो समझ जाइए आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का साया है। मंडल कार्यों में विघ्न बाधाएं आना, सुकून भरी नींद ना मिलना, मन से किसी बात का डर रहना, बेचैन रहना, चिड़चिड़ापन, बारात जाना में मन नहीं लगना, यह सभी नकारात्मक शक्तियां के वास होने के ही लक्षण हैं।
दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन नकारात्मक शक्तियां से निजात पाने के लिए माँ सरस्वती को अर्पित किए हुए मोर पंख को आप अपने घर में किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां हर आने जाने वाले व्यक्ति की उस पर नज़र पड़े। यह गलत नज़र की नष्ट कर देता है, सोख लेता है, खींच लेता है और सकारात्मक का संचार करता है। आप इसे घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं, बैठक के कमरे में लगा सकते हैं जहां आने जाने वाला हर कोई उसे देख सके। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा भाग जाती है। मोर पंख घर में मौजूद नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर सकारात्मक बढ़ाता है। दोस्तों, यह मोर पंख बसंत पंचमी के पवित्र दिन ही लगाएं। अगर घर से कोई वस्तु दोष होने की आशंका है तो उससे निजात पाने के लिए आप बसंत पंचमी के दिन घर के मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख लगा दें। मोर पंखों के नीचे भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें। इससे घर के सभी वस्तु दोष अपने आप दूर हो चले जाएंगे। बसंत पंचमी के दिन विद्यार्थियों को अपने बैग या किताब में मोर पंख अवश्य रखना चाहिए। इससे मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होता है, एकाग्रता बढ़ती है, याददाश्त अच्छी होती है और बुद्धि छाग्रह होती है। तो इस बसंत पंचमी पर यह उपाय जरूर करें और जीवन की परेशानियों को आसानी से दूर करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको लाभ अवश्य होगा और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले प्राप्त हो और साथ ही साथ में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।